हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में हम लोग डेफिशिएंट्स ऑफ मनी मार्केट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब इंडियन मनी मार्केट सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल स्टडी करी। ये देखा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कैसे वो काम करते हैं, फीचर्स क्या है, नेचर क्या है, ये सारी। लेकिन फिर भी मनी मार्केट को पूरी तरीके से सही नहीं माना जाता। इसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंट्स यानी कि कमियां हैं जो हमें इसमें डिस्कस करनी है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछेगा। मैंने 9 पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको याद हो और मार्क्स में और क्वेश्चन में और क्या पूछा है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ऑल्सो ये भी इस वीडियो का जो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से कंप्लीट करने से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि डेफिशिएंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट क्या है। सबसे पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि मनी मार्केट में आपको पहले बताया था कि शॉर्ट टर्म फंड से हम डील करते हैं, तो इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। ज्यादा लोग पार्टिसिपेट ना करने के कारण ये इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया। तो ये एक डेफिशिएंट ले सकते हैं कि इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो बोल सकते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक इसका क्या है, वो है डेफिशिएंसी। फिर एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट नहीं है। अगर आप देखें तो बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट, आरबीआई, ये सब। फिर भी इसमें जो भी बिल मार्केट है वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट नहीं। तो ये इसका एक डेफिनेशन बन जाता है कि एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट। फिर आता है नॉन इमर्जेंस ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कभी कभी देखा जाता है कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से डील करता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आते ही नहीं है, यानी कि वो रहते ही नहीं है मार्केट में, कोई बेचता ही नहीं है, कोई खरीदता ही नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो जाती है। तो जिसका मार्केट है उसमें वही चीज की कमी हो जाए तो कैसे होगा। तो वही दिया हुआ है कि नॉन इमरजेंस, कभी कभी गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इश्यू करती तो शॉर्ट टर्म नहीं आ पाता है। फिर आता है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। लैक ऑफ इंटीग्रेशन अगर बोला जाए तो वैसे तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है इसमें, ठीक है। लेकिन बैंक्स, गवर्नमेंट, ये सब रहती है कि आपस में इंटीग्रेट करके, यानी कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। बैंक्स में, आरबीआई में और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये भी एक डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, इसीलिए लैक ऑफ इंटीग्रेशन दिया है। फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। दोनों सेम है कि जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट में जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डीलिंग करते हैं उसका सप्लाई ही नहीं हो पाता, जिसके कारण डीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती, यानी कि डील किससे करेंगे। तो फिर नेक्स्ट दिया है लिमिटेड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सप्लाई नहीं होती है। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी डीलिंग नहीं होती है, इसलिए बोला जा रहा है रिस्ट्रिक्टेड सेकेंडरी मार्केट। फिर आता है इनएडिक्वेट इलास्टिसिटी एंड स्टेबिलिटी। ज्यादा इलास्टिसिटी रहती है जो कि जरूरी नहीं है, स्टेबिलिटी ये सब इनएडिक्वेट रहती है, ये भी मनी मार्केट को अफेक्ट करती है। फिर आता है फॉरेन फंड्स की कमी होना। लिमिटेड फॉरेन फंड्स भी एक दिक्कत बन जाती है। तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, फिर एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट, नॉन इमरजेंस ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों सेम है, दोनों आप लिख सकते हैं। लैक ऑफ इंटीग्रेशन, फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। फिर दिया है सेकेंडरी मार्केट में उसका कोई भी रोल नहीं होता। फिर ज्यादा इलास्टिसिटी रहती है, यानी कि सब कोई फ्री रहते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते, फॉरेन फंड्स उसमें नहीं रहते। फिर दिया है सीजनल इफेक्ट। सीजनल इफेक्ट ऑन क्रेडिट, यानी कि इंडिया इज एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो ही वो मनी मार्केट में आते हैं, जब लोगों को जरूरत है तो ही आते हैं। तो सीजनल इफेक्ट बन जाता है, जिसके कारण ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर फ्लो नहीं कर पाता, स्मूथली नहीं चल पाता, तो इसलिए बोल सकते हैं सीजनल इफेक्ट ऑफ ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये है पूरे टोटल 9 पॉइंट्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मनी मार्केट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने हिसाब से ऐड करके पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये चैप्टर हमारा इस वीडियो से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगी। इसके साथ साथ इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर